दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज का जो वीडियो वो काफ़ी अलग है, ठीक है ना। अलग इसलिए क्योंकि ये आपके समझने की दृष्टि से, आपकी अवेयरनेस की दृष्टि से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जानबूझ के लेकर आया हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है, वरना आप चेतोगे नहीं। ठीक है, आप टाइम पे संभलोगे नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें खो दोगे फिर से। ठीक है, तो देखो मैंने ऊपर ऊपर जो मैंने थंबनेल पे लिख रखा है कि भविष्य में गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब, वो लेना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, ठीक है, सभी मैं कारण सहित बताऊंगा। ऐसा मैंने लिख रखा है ना, तो बिल्कुल बताने वाला हूं, एंड तक बने रहें। आप में मैं एक मोटिवेशन का कुछ ना कुछ मेरे में ऐसा है कि मैं आप में जगा सकता हूँ। बाकी तो आप जानो, देखो मेरा काम है बताना, आप करो न करो, एक रियलिटी है वो आपके सामने रख देंगे। फिर भी आप न पढ़ो तो आप जानो। ठीक है, तो देखो पहले आप को एक चीज़, फ्यूचर में जो मेहनत आप ऐसा सोच रहे हो फ्यूचर में आप ऐसे मेहनत करोगे, वैसे हो रहे हो तो वो अभी प्रेजेंट में कीजिए। यदि आप ऐसा सोच रहे हो फ्यूचर में आप जाके ऐसे तैयारी करोगे वैसे तो वो तैयारी आप प्रेजेंट में ही करना शुरू कर दीजिए। आप जल्दी से अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ये तो क्वेट मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब देखो क्यों ये ज़रूरी है कि आप जल्दी से मेहनत कर लो। ठीक है ना, वरना क्या है, जॉब लेना आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके पीछे जो कारण है, रीज़न है, वो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। यहाँ पर मैंने कम लिख रखे हैं, बट मैं आपको ज़्यादा समझा दूंगा। पॉपुलेशन, आपको पता है इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गया है वर्ल्ड में। ठीक है, और पहले पॉपुलेशन कम थी, अभी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो आप बताओ, रिसोर्स है सीमित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप बताओ। पहले तो मानो कि वहाँ पे सिर्फ दो दो ऐसे, मतलब जिसको दो चीज़ें आती है ना उसको ले लेते थे जॉब में। अब जैसे कि 3 से 4 हो गया, फिर क्या होगा 5 से 4। क्योंकि यार आप बताओ, आप खुद को मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में भी आएगा। आप खुद सोचो, ठीक है, कि बात करते हैं यदि सीजीएल की कर लेते हैं सीधा। देखो सीजीएल को हम पहले वाले को देखते हैं, उसमें क्या था। सीजीएल पहले वाले में एक प्री होता था, उसके बाद एक मेंस होता था। कुछ पोस्ट पे जाके टाइपिंग होती थी और बाकी नहीं होती थी। अभी क्या कर दिया इन्होंने, कंप्यूटर होता था, नहीं होता था। ठीक है, अभी देखो क्या कर दिया इन्होंने। अभी देखो ये बोलते हैं कि प्री होगा, मेंस होगा, ठीक है, टाइपिंग होगा प्रत्येक पोस्ट के लिए। आपको टाइपिंग नहीं आती ना तो आप सीजीएल निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, कंप्यूटर आएगा, देख लो, कर दिया ना मुश्किल। आई कि नहीं यही बात समझे। फिर मैं एक बात और बता दूं, जो सिलेबस वगैरह पहले कम था ना, वो अब काफ़ी बढ़ चुका है। कैसे, क्योंकि देखो पहले आप सोचते होंगे नृत्य और ये जो है ना, इनसे क्वेश्चन पूछता था, ऊपर ऊपर से पूछता था। अभी इनके अंदर घुसने लग गया है। क्यों क्यों घुसने लग गया है, तो इनको पता है कि फॉर्म भरे गए हैं ज़्यादा संख्या में, भीड़ बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन का लेवल तो ऊंचा करना पड़ेगा, इसलिए ऊंचा कर रहे हैं। तो भैया, बढ़ता हुआ सिलेबस, अब बढ़ते हुए सिलेबस, ये वाली बात आपको समझ में नहीं आई तो मैं दिखाता हूँ। देखो 2022 की ब्लैक बुक है मेरे पास, उसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की जो कॉमन लिस्ट है ना, आ जाओ आपको बताता हूँ, समझना इससे। ठीक है, क्यों आप फ्यूचर में लेना पसंद कर रहे हो जॉब को, जब आप प्रेजेंट टाइम में मेहनत, कम मेहनत में आपको मिल रही है, तो ज़्यादा मेहनत करके लोगे क्या। देखो पर कॉमन लिस्ट है ना, 2022 वाले में 466 थे। बात समझ में आ गई। अभी बात करते हैं 2024 वाले में। 2024 वाले में जो आपकी ये कॉमन लिस्ट है ना, ठीक है, इसमें कितने, इसमें 1200 से 1300, 1.2 या 1.3 के, देख लो कितना होगा, लगभग लगभग 3 गुना हो गया भाई। तो आप बताओ, एक आप 400 से 500 में एक आपका एग्ज़ाम दिया जा रहा था, मानो आप एग्ज़ाम ले सकते थे, इतनी चीज़ें याद कर, एक आपको 1200 से 1300 याद करने पड़े। कर लोगे क्या, आ जाओ और बताता हूँ। वन वर्ल्ड, ठीक है, 1400 समथिंग था, 1.4 के लिखता हूँ। ठीक है, अभी कितना है, अभी 1800 आ गया। कितना बढ़ गया भाई 2 साल में, 400 बढ़ गया। ऐसे ये एक चीज़ नहीं है, वो कहे में आप कहीं पे भी चेक कर लेना, सारी चीज़ें बढ़ चुकी है। मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ भाई, कोई गलत निर्देश नहीं दे रहा। ऐसे ही सेम जीके में चीज़ें बढ़ी है, मैंने देखा है। मैं तो चीज़ों के साथ साथ रहा हूँ, तो मैंने देखा है। पिछले जब तक मेरा नहीं हुआ था ना, तब तक मैं भी ये सोचता था कि यार हम 1 साल लेट हैं। जो चीज़ें हमें 2023 में आ रही, यदि ये चीज़ें हमें 2022 में आती तो हम सिलेक्शन ले लेते। ऐसा मेरा सोचना था जब मैं 2021 में एक पेपर दे रहा था, या जो भी। ठीक है, हालांकि मैंने कोई ज़्यादा पेपर नहीं दिए हैं, ठीक है, कम ही दिए हैं। तो ये सिनेरियो भाई, देखो लगातार, यानी आप यदि फ्यूचर में जाके करो, 2025 में आप एमटीएस करोगे ना, आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें हेक्टिक हो जाएगी, आपको ज़्यादा याद करना पड़ेगा, कम से कम नहीं चलेगा। फिर देखो और डिस्ट्रैक्शन क्या, दूसरा मैंने बढ़ा दिया, बढ़ता हुआ पाठ्यक्रम। तीसरा सोशल मीडिया आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल क्रेज चल रहा है, मोबाइल पे ये वो रील्स देखना, फैशन करके आ रही है, वो कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं। आप जितना देखोगे उतना खराब होगा। सिर्फ अपने काम से काम रखिए, मोबाइल को उतना ही काम लीजिए जितना आपके लिए ज़रूरी है, बाकी साइड में रख दीजिए। डेटा वेटा जाए तो जाने दो, कोई मतलब नहीं है। हमारा टाइम इम्पोर्टेंट है। जब
हाँ, आपकी जॉब हो जाएगी तो आप बहुत सारा डेटा खुद परचेज कर पाओगे। क्या यार, डेटा ऐसे ही रुलता रहता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो भाई पढ़ लो, ठीक है। अब देखो, एक जहाँ पर मैं यदि बोलूँ कि 2022 में जैसे कि 5000 वोकैब पढ़ के भी काम हो रहा था ना, ठीक है, तो अब 2024 है, ठीक है, तो इसमें आपको 7000 वोकैब पढ़ के काम होगा। आगे जैसे और जाएगा तो 9000, ऐसे 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 वोकैब बढ़ेगी। और मैं सही बोल रहा हूँ ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो टाइम रहते हुए समझ जाओ, ठीक है। फिर देखो एक और, वैकेंसी भी आपको पता है कैसे आ रही है, पहले से वैकेंसी कम आ रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है पहले से, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या बोलते हैं, जैसे रेलवे है, रेलवे पहले क्या 10वीं वाले भी ग्रुप डी को देख सकते थे, ठीक है। अभी देखो ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी, उसमें आईटीआई को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, आईटीआई वालों को ज़्यादा लिया जा रहा है, पहले सभी को लेते थे, अब आईटीआई वालों का ज़्यादा क्रेज़ है इसमें। तो देखो जिन्होंने आईटीआई नहीं की वो बाहर हो गए ना, तो ऐसे फिर आपको घाटा होता जाएगा, यानी कि ये चीज़ें फंसाते जाएगी। अब एक मैं बड़ा एग्जांपल दे दूं देखो आपको, ताकि आपकी जो राजस्थान का वो तो अच्छे से जान जाएगा, और ठीक है बाकी भी अपने स्टेट में आप खुद से गौर कर लेना यार अपने। तो बच्चों आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग लगा लेना, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान के पटवार एग्ज़ाम की। देखो राजस्थान का पटवारी एग्ज़ाम 2000 कब की बात करें, 2017-18 की बात करता हूँ, ठीक है। क्या था, राजस्थान का जीके वगैरह था, इंडिया जीके नहीं था, हल्का था बस प्री में, मेंस में नहीं था, समझ में आ गए। और मेंस में क्या था, मैथ्स था, ठीक है, उसमें इंग्लिश नहीं था, ठीक है, हिंदी थी। बात आ गई समझ। साइंस वगैरह भी हल्की सी प्री में थी, मेंस में बिल्कुल नहीं थी। अभी आओ देखो हम आपको बताते हैं। अभी देखो राजस्थान का पेपर होता है, इसमें आप गिनते जाओ, राजस्थान का पूरा जीके, इंडिया का पूरा जीके, ठीक है। साइंस की तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। अब बताओ क्या बचा, इसको RAS का सा बना दिया है। तो ऐसे है ना, ये सिलेबस को और ज़्यादा हार्ड से हार्ड करते जाएंगे आगे आगे जैसे बढ़ेगा। फिर बाकी आप देख लो गवर्नमेंट वगैरह किस टाइप से, मैं ये नहीं बोलूँगा ये है वो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको टाइम से बता रहा हूँ, आप सुधर जाओ, चेत जाओ, ठीक है ना। आपको यदि जॉब लेनी है तो भाई जल्दी से तैयारी कर लो, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो, ताकि आप जॉब तक पहुँच जाओ। वरना देखो कोई फ़ायदा नहीं हो, बाद में जाके आप चेतोगे तो सिर्फ पश्चाताप या मलाल करने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने चीज़ें दिखा दी, बाकी आप यूट्यूब पर खुद चेक कर लेना, पहले वैकेंसियाँ वगैरह कितनी आती थी, अभी कितनी आती है। जैसे मैं मेरा बताऊँ, देखो 2019 या 20 में एक आध पेपर दिया था भाई मैंने, वहाँ पर है ना सिर्फ हम नृत्य ये याद करते थे ना, ये होता था कि कर्नाटक का कौन सा है, तो मुझे कर्नाटक के नाम पे एक आता था यक्षगान। अभी कर्नाटक के 15 से 20 पूछे जाने लगे हैं, करंट में अलग बन गए, ये अलग बन गया, वो अलग बन गया। समझ में आएगा? केरल का सिर्फ दो ही जानते थे, कथकली और एक ये कौन सा था आपका, मोहिनीअट्टम। बात समझ में आई क्या? अभी कितने हो रहे हैं केरल के, और बढ़ता जाएगा भाई, इसलिए आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि जल्दी से तैयारी करनी है तो कर लो, वरना फिर ये मत बोलना कि हमने आपको अवेयर नहीं किया, हमने आपको टाइम से अवेयर कर दिया है। जल्दी से जल्दी ले लो, 2024 और 25 मैं बोल रहा हूँ बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो SSC के काफ़ी एग्ज़ाम हैं, प्लस रेलवे ने भी काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ग्रुप डी आएगा, NTPC आएगा, ठीक है। तो ये अच्छे एग्ज़ाम है, भरपूर मौका है, तैयारी करो, टारगेट भरपूर चल रहा है अच्छे से, ठीक है। तो अपने हैंड से पर लगाते रहे, मुझसे जितना आपको गाइड किया जाएगा करूँगा। बाकी अपना ध्यान रखना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।